अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो ये केक जो आप इस टाइम स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कोई ऐसा वैसा केक नहीं है। ये है बहुत ही यूनिक केक। इसलिए नहीं कि मैंने बनाया है, एक यूनिक इंग्रेडिएंट है इसके अंदर जो देख के मैं भी बहुत मुतासिर हुई और मैंने सोचा क्यों ना इसको ट्राई किया जाए। तो सबसे पहले इसकी रेसिपी देखते हैं। इसके लिए मैंने लिया एक अदद अंडा। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मैंने नहीं की इस केक में, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी। तो मैं डरी हुई भी थी कि पता नहीं कैसा बनता है और कैसा इसका टेस्ट होगा और क्या मैं ऐसा बना सकूँगी कि नहीं। तो मैंने इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी भी कम ही रखी है, ज़्यादा नहीं रखी। यहाँ पे मैंने डाल दी थी इसमें हाफ़ कप शुगर, साथ में पिंच ऑफ सॉल्ट और वनीला एसेंस। वनीला एसेंस मैंने ज़्यादा नहीं डाले, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वनीला एसेंस ही इसमें इनफ है। तो इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से इसमें मिक्स कर लूँगी। शुगर जो है वो सारी तो इसमें डिज़ोल्व नहीं होगी, कुछ हद तक डिज़ोल्व हो जाएगी। और यहाँ पे मुझे बीटर की ज़रूरत नहीं लगी थी, तो मैं हैंड विस्क से इसको विस्क कर लूँगी। तो अच्छे से मिक्स होने के बाद इसकी शक्ल कुछ इस तरह से हो जाएगी, ज़रा क्रीमी सा इसका टेक्सचर हो जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने 1 कप इसमें मिल्क ऐड कर लिया था, इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इस केक के इंग्रेडिएंट्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसकी असेंबलिंग ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर आप असेंबलिंग अच्छे से कर लेंगे तो आपका बेहतरीन सा केक बन के रेडी हो जाएगा। और ये देखें, दूध भी मैं अच्छे से इसमें मिक्स कर लूँगी और इसके बाद मैं इसमें मैदा ऐड कर लूँगी। मैदा मैंने ले लिया है 1 कप, इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी। पहले हाफ़ कप ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर मैं हाफ़ कप इसमें ऐड कर दूँगी। तो यहाँ मैं अच्छे से जो है इसमें मैदा मिक्स कर लूँगी। बस आपने ये ख़्याल रखना है कि कोई लम्प्स ना रह जाएं और ये स्मूथ सी पेस्ट आपकी बनके रेडी हो जाए। मुझे केक्स बनाने का शौक़ बहुत है, तो मैं डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई करती रहती हूँ। तो ये रेसिपी मुझे इसके एक यूनिक इंग्रेडिएंट की वजह से बड़ी अच्छी लगी। ना बेकिंग पाउडर यूज़ हो रहा है, ना बेकिंग सोडा यूज़ हो रहा है और बड़ा अच्छा सा केक बन के रेडी हो जाएगा। तो मैंने कहा ये रेसिपी तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। अच्छा, अब इसमें मैदा अच्छे से जो है वो मिक्स हो गया है और अब बारी आ जाती है उस यूनिक इंग्रेडिएंट की जिसकी वजह से मैंने ये रेसिपी ट्राई की। तो वो है यीस्ट। इसमें चला जाएगा 1 टीस्पून फुल यीस्ट का, यानी ख़मीर। तो ये ख़मीर ही है जो इसको अच्छे से फुलाएगा और इसको एक फोमी सा टेक्सचर देगा। और ये देखें, इसे हम अच्छे से जो है वो इसमें मिक्स कर लेंगे और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1/3 कप ऑयल। इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद हम इसको आधे घंटे के लिए कवर करके रख देंगे, ताकि जो ख़मीर यानी कि यीस्ट हमने इसमें डाला है वो अच्छे से फूल जाए। यहाँ पे मैंने इसको कवर करके रख दिया था और आधे घंटे के रेस्ट के बाद ये अच्छे से जो है फूल गया था। अब मैं इसको 3 डिफरेंट बाउल्स में ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो ये काम बहुत ध्यान से करना है आपने। एक बाउल में सबसे ज़्यादा रेशो रहेगी, दूसरे में उससे कम रेशो और तीसरे में बिल्कुल ही कम रेशो रहेगी बैटर की। तो इस तरह से मैं 3 डिफरेंट बाउल्स में जो है अपने केक बैटर को ट्रांसफ़र कर लूँगी। और ये इसका असेंबलिंग टाइम है और ये सारा काम जो है आप जितनी ध्यान से करेंगे उतना ही अच्छा आपका केक बनके रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जो है वो 1 टीस्पून माइलो ले लिया था, उसको दूध में या पानी में मिक्स करके आपने एक मोल्ड में डाल लेना है। और जो सेकंड मोल्ड है, यानी जिसमें मीडियम रेशो है हमारे बैटर की, उसमें जो है मैं 1 टेबलस्पून फुल कोको पाउडर ऐड कर दूंगी। अब ये देखें जी, ये दोनों बाउल्स में जो है वो बैटर तैयार है। अब जो है मैं ले लूँगी केक मोल्ड। तो यहाँ पे जो बेस है, यानी सबसे पहली लेयर है, वो कोको पाउडर वाले बैटर की जाएगी और उसके ऊपर जो है माइलो वाला बैटर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हुई। जब मैंने माइलो ऐड किया तो ये बैटर हो गया था पतला, तो मुझे थोड़ा सा मैदा डाल के इसको थिक करना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं किया, जिस वजह से ये बेस के साथ जो है मिक्स हो गया। तो आपने भी अपने बैटर को जो है वो थिक रखना है। अगर ये पतला रहेगा तो ये बेस के साथ जो है मिक्स हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा मैंने कोको पाउडर वाला बैटर बचाया था, इससे मैं इससे सर्कल्स बना लूँगी।
अच्छा, यहाँ पे अगर मैं पाइपिंग बैग का यूज़ करती तो ये काम मेरे लिए ईज़ी हो जाता, तो आप भी पाइपिंग बैग यूज़ कीजिएगा। लेकिन मैंने चम्मच से किया तो ये मेरा फैल रहा है, उससे जो है वो नीट आपका डिज़ाइन ऊपर तैयार हो जाएगा। और ये मेरी सबसे टॉप लेयर है। और ये देखेंगे कोको पाउडर वाले बैटर के मैंने छोटे छोटे ऊपर सर्कल्स बना दिए हैं। तो ये जो टॉप लेयर है ना, इस पे मैं खूबसूरत सा डिज़ाइन बना दूँगी, जिससे ये केक और भी अच्छा सा खूबसूरत सा बन के तैयार हो जाएगा। तो अब बारी आती है उस बैटर की जो हमने सबसे कम बचा के रखा था, और ये बिल्कुल वाइट था, इसमें हमने कोई मिक्सिंग नहीं की थी। और इन सर्कल्स के बीच में जो है ये बैटर मैं थोड़ा थोड़ा सा डाल दूँगी। आप भी ध्यान से देखते जाइए कि मैं किस किस तरह से इसका डिज़ाइन बना रही हूँ। आपने भी बिल्कुल ऐसे करना है, बस ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि आपका बैटर जो है वो ज़्यादा पतला ना हो, और आप इसको अगर पतला है तो मैदा डाल के थिक कर लीजिएगा। तो यहाँ टूथपिक से मैंने इसका खूबसूरत सा डिज़ाइन बना दिया था। और अब जो है मैं अपना मोल्ड रख दूँगी पतीले में 30 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे केक हमारा बन के रेडी है, और इसका टेस्ट बहुत ही आला था। लुक वाइज बेशक परफेक्ट ना हो, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।